हाय, तो आज हम करेंगे PYQD। जो भी PYQ HPPSC ने पूछे हैं हार्ड क्वेश्चंस, ठीक है, जो टफ क्वेश्चन हैं, थोड़े टफ क्वेश्चन है वही है इसमें, और इससे ऊपर तो लेवल नहीं जाएगा इसका, ठीक है। हार्ड क्वेश्चंस, ठीक है, देखना आप कितने होते हैं सॉल्व। सभी हार्ड नहीं है, इससे ऊपर लेवल नहीं जाएगा पर, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखते हैं, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। When the angle of elevation of the sun increases from 30 degree to 60 degree, the shadow of a tree is diminished by 5 मीटर। हाइट पूछिए, ठीक है। ट्रायंगल है, ट्रायंगल बनता है ना। तो उन्होंने बोला कि 30 से 60 हो गया, पहले 30 डिग्री था, उससे अब आ गया 60 डिग्री पे, और इसकी हाइट जो होगी ना डिमिनिश कम होगी, वो 5 मीटर कम होगी। उसको एक्स मान लो, ठीक है। ये हाइट है। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3। tan 60 डिग्री √3, ठीक है। अभी एक ट्रायंगल है, मान लो ABC और ये D। तो पहले ABC में देखो tan 30, ठीक है। ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो इसमें tan ABC में ABC ट्रायंगल है ना, तो tan कितना 60 डिग्री कितने बराबर आएगा? परपेंडिकुलर H है और इसका बेस है X, ठीक है। और tan 30 डिग्री, ये ट्रायंगल है ABD, ठीक है। tan 30 डिग्री हो गया H अपॉन, ये पूरी कितनी है X+5, ठीक है। पूछा कि हाइट पूछी हुई है। tan 60 डिग्री कितना होता है? √3। tan 30 डिग्री 1/√3। ये दो क्वेश्चन आई, सॉल्व करे आ जाएगी आंसर, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या आई? एक्स इज इक्वल टू √3 H/√3, ठीक है। एच की वैल्यू यहाँ पुट करना, एक्स की। तो एक्स की वैल्यू, एक्स हमारे पास H/√3। सेकेंड इक्वेशन ये वाली है ना, H अपॉन X+5 इसको टू 1/√3। एक्स की वैल्यू पुट करना, H अपॉन H/√3 +5 इज इक्वल टू 1/√3। इसको दूसरी साइड ले गए, H इज इक्वल टू 1/√3 H/√3 +5 H/3 प्लस 5/√3 2H/3 इसको टू 5/√3। H की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5/2 3/√3। तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करियो, 5 3/√3 और नीचे आ जाएगा 3 × 2, 3 से 3 गया, 5/2 √3 इसका आंसर, ठीक है। हाइट जो आई है बी आंसर है इसका, ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं। द हाइट ऑफ ए सिलेंडर of a maximum volume that can be inscribed in a sphere
स्फेयर है, सिलेंडर है, ये हाइट है, सिलेंडर की रेडियस है, ए दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक ए है, ठीक है। तो ये हाइट का सिंपल फार्मूला होता है कि मैक्सिमम वॉल्यूम कब होती है, मैक्सिमम वॉल्यूम जब हाइट जो होती है ना रेडियस का √3 होती है, ठीक है, रेडियस √3, तो रेडियस इज 2a/√3। हाइट यही होती है जब मैक्सिमम वॉल्यूम होती है, ठीक है, सिलेंडर की इंस्क्राइब्ड किसके अंदर, स्फेयर के अंदर, ठीक है, तो इसका 2a/√3। सो नेक्स्ट, प्लीज इजी करें या टफ टफ करें, ये भी ईजी है, नॉन लीप ईयर है, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है ना, फाइंड द चांसेस नॉन लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज, ठीक है। तो एक साल में कितने दिन होते हैं नॉन लीप ईयर में, 365 डेज, ठीक। एक लास्ट दिन बचता है 52 वीक्स हो गए ना, एक दिन बचता है, ठीक है। यहाँ तक तो रिपीट होता है, पर यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे संडे आ सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो ठीक है। तो टोटल कितने, टोटल चांसेस कितने यहाँ पे लास्ट होते ना, 364 डे तक तो सेम रहेगा, एक दिन जो होगा ना वही पूछा इन्होंने। यहाँ पे अगर यहाँ तक तो 52 होंगे संडे, ठीक, 52 संडे आ गए। अब 53 होने के लिए यहाँ पे संडे चाहिए था, 53 होगा, पर यहाँ पे संडे मंडे कुछ भी आ सकता है, क्या क्या आ सकता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, टोटल कितने चांसेस हैं, टोटल 7, और संडे आने के चांसेस कितना है, एक, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 53 संडे आने की नॉन लीप ईयर में, टोटल 7 ऊपर 1, ठीक है, संडे की बारी है ना तो 1/7। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हो रहा है, सेम डिट्टो, क्वेश्चन डिट्टो ही रिपीट होंगे, टफ क्वेश्चन होता है सेम, टफ तो नहीं है, नॉर्मल है, बट HP पुलिस के अकॉर्डिंग है, ठीक है, मीडियम क्वेश्चन है। फिर देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन, इतनी ट्रेन ठीक है रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर, इन वट टाइम विल इट पासिस अ मैन हु रनिंग एट 10 किलोमीटर पर इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। एक यहाँ पे ट्रेन जा रही है, उसकी स्पीड कितनी है 55 किलोमीटर पर आवर, और 150 मीटर लंबी है, ठीक है, लेंथ ट्रेन की, और यहाँ पे एक बंदा जा रहा है, वो स्पीड किससे जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब पूछा कि ट्रेन जो उसको क्रॉस कितने करेगी, ओके, कितने में क्रॉस करेगी फाइंड आउट करना है। देखो ट्रेन जा रही है, इसकी लेंथ, ठीक है, टोटल लेंथ क्या होगी, ट्रेन की लेंथ ही है ना सिर्फ, इसकी तो लेंथ ही नहीं है, निगलिजिबल है, इसको लिए चेंज कर लो, यहाँ पे सेकंड्स में है ना। पहले तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, ये ट्रेन की स्पीड है, ये आदमी की स्पीड है, स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ मैन, रिलेटिव स्पीड क्या होगी, जब दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हो तो सब्ट्रैक्ट होती है ना स्पीड, रिलेटिव होगी स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मैन, जब दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हो, अगर दोनों ऐसे आ रहे होते हैं तो प्लस होती है, ठीक है, पर दोनों इस साइड ही जा रहे हैं, तो 55 माइनस 10 45, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। तो अब ठीक है, स्पीड आ गई हमारे पास 45 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस इसमें एक का एक था, दो तो चीज़ें है नहीं, इसकी तो लेंथ 0 है, तो 0 प्लस ये 150 मीटर रहेगा, ठीक। पूछेगा टाइम, टाइम के फॉर्मूला स्पीड के फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम,
टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो स्पीड को। स्पीड ऑफ 45 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। 9 पंजे 9 दुके 25/2, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। स्पीड आ गई, टाइम में पुट कर देना, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना हमारे पास 150, स्पीड कितनी 25/2, तो आ गया हमारे पास 150 इंटू 25 2, 1 2 3 4 5 6 तो 12, ठीक है। टाइम आ गया 12 सेकेंड। 12 सेकेंड आंसर है, ठीक है। सो नेक्स्ट, ये भी मीडियम टू हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस सेम भी रिपीट हो सकता है, और ये सेम डिट्टो एग्जैक्ट वैल्यूज़ और एग्जैक्ट आंसर के साथ, ठीक है, चांसेस हैं। फिर ये हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉय पासिस द एग्जामिनेशन, प्रोबेबिलिटी बॉय पास करेगा एग्जामिनेशन कितनी है 3/5, एंड दैट फॉर ए गर्ल, प्रोबेबिलिटी गर्ल पास करेगी उसकी कितनी है, उसकी 2/5, ठीक है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द पासिस द एग्जामिनेशन, ठीक है। कम से कम एक, या तो एक, या तो बॉय, या तो गर्ल, कम से कम एक, एटलीस्ट वन ऑफ देम, इन दोनों में से एक, या तो लड़का होगा या तो लड़की, कम से कम एक, दोनों भी हो सकते हैं। सबकी प्रोबेबिलिटी ऐड कर देनी है, ठीक है। ऐड नहीं करनी, पहले निकालना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब दोनों साथ में, जब दोनों साथ में होंगे, इसका मतलब पूरा, ठीक है। ऐसे एक सर्कल बनते हैं, ठीक है। तो ये वाला पूरा प्रोबेबिलिटी ये है, ओके। प्रोबेबिलिटी भी ये वाली पूरी, और ये वाली इंटरसेक्शन ये है पी ए इंटरसेक्शन बी, जब दोनों साथ, दोनों को मिलेगी, टोटल जो है ये है पी ए यूनियन बी, ठीक है। तो हमें टोटल में से ये निकालनी है, ये निकालना हमें पूरा, ठीक है। तो पहले ये वाली निकल लेंगे जब दोनों को मिल रही है। प्रोबेबिलिटी जब बॉय और गर्ल दोनों, तो उसकी कैसे निकलेगी 3/5 इंटू 2/5, वो आ गई 6/25, ठीक है, ओके। ये आ गई मेरे पास 6/25। तो प्रोबेबिलिटी लिख लो बॉय और गर्ल, इसको टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय गेटिंग ए बॉय, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए गर्ल, प्रोबेबिलिटी गेटिंग बोथ। इसका मतलब ये, ठीक है, बॉय यहाँ पे पुट करना है इसको। बॉय की क्या है 3/5, गर्ल की क्या 2/5, माइनस क्या करेंगे, यह निकालना है, एटलीस्ट क्वेश्चन कम से कम, तो यही है। सो फिर क्या आई थी 6/25, ये 1 माइनस 6/25, तो ये 19/25, ये आंसर है इसका, ठीक है। एटलीस्ट वाला कम से कम, तो यही है, या तो बॉय या तो गर्ल या तो दोनों, ठीक है, तो वही आएगा। नेक्स्ट, ठीक है। ये भी हार्ड क्वेश्चन है। 2 men A and B स्टार्ट टुगेदर, क्वेश्चन तो दिख रहा है ना आपको, ठीक है। 2 men A and B स्टार्ट टुगेदर फ्रॉम द सेम पॉइंट टू वॉक अराउंड 9 किलोमीटर सर्कुलर पाथ। सर्कल है एक, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना उसका 9 किलोमीटर, ठीक है। 2 बंदे हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट मान लो, 2 बंदे यहाँ से चल रहे हैं, एक ए है एक बी है, ठीक है। ए जो चल रहा है 5 किलोमीटर पर आवर, एक बंदा चल रहा है 5 किलोमीटर की स्पीड से किलोमीटर पर आवर की, दूसरा बंदा चल रहा है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक। इतना सा हो गया। यहाँ से 2 बंदे जा रहे हैं 5, एक 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ओके। 3 ही 2,
सॉरी 2 है, ठीक है, 2 km/h, ठीक है। देन दे विल मीट फर्स्ट एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर। ये लाइन कन्फ्यूज करने वाली क्वेश्चन है, ठीक है। मैथ में या तो मैथ को टफ बनाएगा या तो इंग्लिश को टफ बना देगा, समझ ही नहीं आएगी, कुछ और ही निकाल दो इसमें, ठीक है। तो लाइन या ढंग से सबने बोला क्या है, इस पॉइंट के बाद ये यहाँ पर कितने टाइम बाद मिलेंगे वो पूछा है। तो ये मत कर देना, अगर यहाँ से ये यूँ घूम के यहाँ भी मिल सकते हैं तो पूछेगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इसको निकालते हैं अब। एक सर्कल 9 किलोमीटर का है ये, एक की स्पीड 5 है, एक की स्पीड 2 है, तो रिलेटिव स्पीड क्या आ गई, दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, 5 2, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड इन दोनों का माइनस करिएगा 3 km/h। इन दोनों का माइनस करेंगे ना जब एक साइड जाएंगे तो 5 - 2 3, स्पीड है, डिस्टेंस है, तो टाइम, पहले तो टाइम निकाल लो। तो यहाँ पे हम टाइम निकालेंगे कितने टाइम बाद वो मिले, ठीक है। स्टार्टिंग से नहीं, ऐसे नॉर्मली घूम भी सकते हैं, घूम रहे हैं वो, ठीक है। तो टाइम क्या होता है, रिलेटिव स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम क्या हमारे आ गया हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस है 9, स्पीड हमारी 3, तो 3 घंटे के बाद मिलेंगे, ठीक है। 3 घंटे के बाद मिल रहे हैं, ठीक है। अब करना क्या है, 3 घंटे के बाद दोनों मिलेंगे। ट्रैक, ठीक है, एक को चला लो, किसी को भी चला सकते हो आप, 5 किलोमीटर वाले को चला लो, ठीक है। 3 घंटे में कितने चलेगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड 5 है, टाइम 3 है, यहाँ से यहाँ तक 9 है, तो 15 चलेगा ना, तो 9 से तो यहाँ से तो ज़्यादा होगा, 9 यहाँ तक है, फिर 9 15 यहाँ तक, तो 9 6 15 6 किलोमीटर। स्टार्टिंग से पूछा ही है, स्टार्टिंग पॉइंट, ओके। और यार यहाँ पे मिलेगा वो, ठीक है। दे विल मीट फर्स्ट है स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अब क्या पूछा है कि इस पॉइंट पे दोनों कब मिलेंगे, इस पॉइंट पे दोनों कब मिलेंगे, ठीक है, कब मिलेंगे। ये 9 है ना, 9 यहाँ पे 18, दूसरी बार चेक लगाएंगे तो 18 किलोमीटर, तीसरी बार लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 27, चौथी बार 9 36 45, तो 15 के बाद मिल रहे हैं। पहले वो 15 किलोमीटर में मिलेंगे, दूसरा कब मिलेंगे 30 पे, तीसरी बार 45, तो दोनों कोइंसाइड कब कर रहे हैं 45 पे, ठीक है। तो 3 घंटे में, 3 घंटे यहाँ चलने, 3 6, कितने डिस्टेंस है ना 45 किलोमीटर के बाद, स्पीड कितनी है हमारे पास 5, डिवाइड करना 9 घंटे के बाद, 45 5 9 घंटे के बाद वो मिलेंगे, ठीक है। कहाँ पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे, ओके। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, सी इसका आंसर है। सो नेक्स्ट, सेंट्रोइड इन सेंटर। यहाँ से होता है हार्ड क्वेश्चन, क्या ये होता है कि एक लाइन पूछेगा आपको क्वेश्चन में, ठीक है। ये सेंट्रोइड इन सेंटर और सर्कम सेंटर और तो सेंटर इक्विलेटरल ट्राइंगल का कॉन्सिडेंट, इन दोनों में सही कौन सी है, तो सही है सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होता है, इक्विलेटर क्या होता है, पहले तीनों साइड इक्वल, इसमें तीनों जो भी दी हुई हैं वो एक ही पॉइंट पे मिलती हैं, पर इसमें लाइन साइड। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर जो है ना लाइज आउटसाइड द ट्राइंगल, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, और एक प्रॉपर्टी तो ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, ये तीनों कोइंसिडेंट एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। तो ये बारी गलत होगी, ये सही है, ओनली 1 ट्रू, इनमें से एक लाइन आ सकती है, डिट्टो नहीं आएगा,
या तो ये आ जाएगी या तो ये आ जाएगी, पूछेगा सही है गलत है, ठीक है। फिर याद रखना ऑर्थो सेंटर में दोनों बाहर मिलते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में, जो भी दिया हुआ ना सर्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर। और ऑर्थो सेंटर लाइज करते हैं आउटसाइड ट्रायंगल, ठीक है। सो सेम ही है। फिर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स दी हुई ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। दो ट्रायंगल हैं, इनकी साइड्स की दी हुई हैं 9 4, रेशो में दी हुई है, ठीक है। साइड्स किस रेशो में दी हुई है? 9:4 में। पूछा है रेशो ऑफ इट्स एरिया, ये भी फॉर्मूला है सिंपल सा, फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। ये भी इजी क्वेश्चन है। तो क्या होता है, एरिया दो ट्रायंगल का A1 A2 सिमिलर ट्रायंगल है दोनों, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल में तो एरिया इन दोनों ट्रायंगल की रेशो क्या होती है? A1 डिवाइड बाई A2। इन दोनों की रेशो किसके बराबर होती है? जो भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो दी हो ना, ये साइड्स की रेशो दी हो इनके स्क्वायर्स के साथ में, S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला सीधा सीधा पुट करना। अब A1/A2 साइड में 9 है, साइड 2 है, 9 3 पहले 4, क्या आगे रेशो 81:16, 4 है ना, तो ये आंसर है एरिया की आगे रेशो, ठीक है। ये आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ये है A1 A2 A3 आर द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम रोम्बस ट्रायंगल रिस्पेक्टिवली स्टैंडिंग ऑन द सेम बेस, ठीक है। बेस सेम है, पहले पैरेललोग्राम ना हो, पैरेललोग्राम की पैरेलल साइड्स इक्वल पैरेलल होती हैं, सामने वाली साइड्स। पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। रोम्बस बनाओ, बेस तो सेम है ना, यहाँ पे रोम्बस बनाइए। रोम्बस क्या होता है? एक स्पेशल टाइप का, यहाँ पे दियो बिटवीन द सेम पैरेलल्स, सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स, मतलब ये दोनों सेम हाइट पे हैं, हाइट दी हुई है, हाइट सेम है सबकी, ठीक है। तो रोम्बस क्या होती है? एक पैरेललोग्राम का ही स्पेशल टाइप होता है, ठीक है। तो ये यहीं पे है, जिसकी सभी साइड्स इक्वल है, ठीक। रोम्बस बन गई। अब ट्रायंगल, ट्रायंगल भी सेम बेस पे बनेगा, जैसे मर्जी बना दो ट्रायंगल, ठीक है। ये बन गया ट्रायंगल, ये हाइट, ठीक है, ट्रायंगल आ गया। और ये रोम्बस, ठीक है। रोम्बस एक स्पेशल टाइप का नहीं पैरेललोग्राम होता है, ओके। एरियन का ना, एरिया 1 किसका है? पैरेललोग्राम का। क्या होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? बेस इंटू हाइट, बेस क्या B, हाइट क्या H। एरिया 2 किस चीज़ का है? A2 है रोम्बस का। तो रोम्बस का भी क्या होगा? बेस इंटू हाइट, क्योंकि स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है ना, बेस इंटू हाइट, ठीक। और अब एरिया ऑफ ट्रायंगल A3,
क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बी एच। ठीक है, तो क्या आ गया A1 A1 है हमारे पास BH, A2 BH, A2 को BH और A3 क्या था, तो क्या है A1 जो है A2 के तो बराबर ही है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, 2A3 इज इक्वल टू 2 इंटू हाफ BH, 2 से 2 गया BH 2A3 है। ठीक है, 2A3 के बराबर है, ये इसका आंसर है। आप A1 की वैल्यू पुट कर सकते हो, फिर भी लग जाएगा पता। ठीक है, इक्वल तो नहीं है बट यही ऑप्शन है डी। नेक्स्ट द साइक्लिस्ट, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, एवरेज पे सिंपल फार्मूला पे है। तो यहाँ पे है एक साइक्लिस्ट है। ठीक है, उसने 24 किलोमीटर जो है ना, किस स्पीड से गया, वो 16 की, और फिर बोला 36 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 36, वो गया 15 की स्पीड से। ठीक है, फाइंड द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड फॉर्मूला क्या होता है, जब डिस्टेंस सेम ना हो, टोटल डिस्टेंस सेम हो उसमें भी यही होता है, बट उसमें शॉर्टकट होता है। ठीक है, तो ये टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस निकाल लो पहले, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, या टोटल डिस्टेंस कितना है, इन दोनों को ऐड करना, 24 प्लस 36 कितना हो गया, 40 20 60 किलोमीटर। डी आ गया हमारे पास टोटल 60 किलोमीटर। ठीक है, अब टाइम कैसे निकालेंगे, ऐसा तो क्वेश्चन आ सकता है, और ये भी आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन भी। ठीक है, या फिर वैल्यू चेंज कर देगा। तो यहाँ पे ये T1 ये T2। ठीक है, यहाँ तक टाइम निकाल लो पहले, इन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, टोटल टाइम क्या होगा, इसको टू T1 प्लस T2। ठीक है, T1 क्या आएगा, स्पीड के फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसकी डिस्टेंस क्या है 24, स्पीड कितनी है 16, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 36, स्पीड कितनी है 15। ठीक है, T1 T2 आ गया, ऐड करके क्या आएगा टोटल, इसको टू T1 प्लस T2, 24/16 प्लस 36/15। ठीक है, टी टोटल आ गया। अब इसमें पुट कर देना, टोटल डिस्टेंस कितना आया था हमारे पास, इस फॉर्मूला पुट करना, टोटल डिस्टेंस आया हमारे पास 60। ठीक है, इतना काम हो गया। अब 24/16 36/15। ठीक है, एवरेज स्पीड आ गई, टोटल डिस्टेंस कितना हमारे पास 60, और नीचे क्या था 24/16 प्लस 36/15। ठीक है, इनको काटियो, 8 2 के 16, 8 3 3 12 3 5 60 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 12/5 60 10। एलसीएम ले लिया, 5 15 15 प्लस 24, यह हमारे पास 60, 10 ऊपर ले गए, नीचे के पास 39, 600 डिवाइडेड बाई 39। करना है इसको सॉल्व। ठीक है, 600 डिवाइड बाई 39, 39 1 39। ठीक है, 210, 39 210, 39 5 से कितने होते हैं, 190 195। ठीक है, तो बच गया 15
0 150, 39 1 39 2 जा 78, 3 जा कितने होते हैं 39 3 जा 7 2 117, ठीक है। 130 आ गए 30, 39 इंटू 3 27 2 3 9 11, ठीक है। 13 नहीं आएगा, सॉरी, 4 में से 1 गए 3, 330, 50.38 आंसर है, ठीक है इसका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शॉपकीपर बॉट 27 टेबल्स फॉर CP। 27 टेबल्स की कितनी है, वह 5940, ठीक है। गेन इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 टेबल। गेन कितना है, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 टेबल्स, ठीक है। गेन परसेंट पूछा हुआ है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस मानना है ऑफ 1 टेबल इज इक्वल टू एक्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 27 टेबल इज इक्वल टू 27x, ठीक है। और सेलिंग प्राइस SP ऑफ 5 टेबल्स 5x, ठीक है। प्रॉफिट ये दिया हुआ है ना, ये वाला सेलिंग प्राइस ऑफ 5 टेबल, प्रॉफिट ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे बनाना CP SP, प्रॉफिट ऐड होगा, कितना है 5x, यहाँ पे कितना 27x, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी 5940, 5940, ठीक है। करना सॉल्व, इसमें से ऐड करेंगे तभी आएगा ना 5940 प्लस प्रॉफिट है, ठीक है। कितना था, इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 टेबल्स, ठीक है। ऐसे निकालना है एक्स करके, ये एक्स निकालना, इक्वेट करना, अब एक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। 5x इज इक्वल टू 27x, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 5940 डिवाइड बाय 22, ठीक है। 11 पंजे 40, 270, ठीक है। 270 आ गया, एक्स की वैल्यू होगी 270, ठीक। प्रॉफिट परसेंटेज पूछा हुआ है, तो वो कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट कितना 5x, तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या गया एक्स की वैल्यू हो जाएगी ना, फिर प्रॉफिट 5x है, यहाँ पे प्रॉफिट 5x है ना, फॉर्मूला लगा देना, प्रॉफिट क्या है 5x, नीचे कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। एक्स की वैल्यू 270 पुट कर देनी और सॉल्व करना, ठीक है। इसको सॉल्व करके आ जाएगा इसका आंसर 25 11 आंसर, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट 5x है अपॉन कॉस्ट प्राइस 5940 इंटू 100, ठीक है। इसका 8 पीस का आंसर आ जाएगा। तो इसकी प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ गई 25 डिवाइडेड बाई 11, तो अगर 22 8/11, ठीक है। ये इसकी प्रॉफिट परसेंटेज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक आर्टिकल है, ठीक है। मान लो 100, उसको बढ़ा के क्या बोल रहा है ना 30% दे दिया हुआ है। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रेज्ड बाय 30%, किसका 30%, इसका कितना होता है 100 का 30%, 30 प्लस 30 कर दिया है तो 130 हो गया। क्या बोले 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए 10% के, ठीक है। यहाँ से 10% का डिस्काउंट, यहाँ से 10% का डिस्काउंट, ठीक है। यहाँ से 10 माइनस करना, 13 माइनस करना, 130 का 10% 13 होता है। 117 का 10% माइनस करना 11.7, तो वो हो जाएगा हमारे पास 105.3,
ठीक है, ये दोनों आ गई। 100 से हो गया ये 105.3। इन्होंने पूछा इंक्रीज़ कितना हुआ है, इंक्रीज़ डिफरेंस लेते हैं ना, और ओरिजिनल वैल्यू 5.3 डिफरेंस, ओरिजिनल वैल्यू 100 इंटू 100, ठीक है 5.3%। परसेंटेज पूछे तो ऐसे निकालते हैं, डिफरेंस जिससे पूछा हुआ है, जो क्वांटिटी जिससे पूछा हुआ है कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, वो नीचे डिफरेंस कंपैरिजन क्वांटिटी नीचे इंटू 100, ठीक है, ऐसे परसेंटेज निकलती है। तो ये आंसर इसका, ठीक है, इंक्रीज़ बाय 5.3। ये है कॉम्बिनेशन पे PNC पे, ठीक है, HPS से पूछा हुआ बट ये आएगी नहीं, सिलेबस में नहीं अड़ी गए हो। तो 11 पॉइंट दिए हुए हैं ऐसे करके, उनमें से 5 कॉलिनियर, कॉलिनियर मतलब एक ही लाइन में है। तो एक ट्रायंगल कितने पॉइंट्स को मिला के मिलता है, 3 को, ठीक है। इस परमुटेशन पहले 11 C3 -5, जो कॉलिनियर वो वाले माइनस कर देने C3, तो 165 है, -10 155, ठीक है, आंसर है इसका। थैंक यू, बाकी क्वेश्चन और भी देखेंगे, ठीक है।